रमज़ान मुबारक का महीना नाजरीन हम लोगों के दरमियान रवा दवा है और अपनी रहमतों से फैज़याब कर रहा है हम सबको। और रमज़ान मुबारक के महीने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करते हैं, वो है ज़कात। मेरे पास 2 तोला सोना है और 10 तोला चांदी है, तो ना मेरे पास 52.5 तोला चांदी है और ना ही 7.5 तोला सोना है, तो क्या मेरे ऊपर ज़कात वाजिब होगा या नहीं? ये मसला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ सोना है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब कब होगी? जब आपके पास 7.5 तोला सोना हो जाए। अगर आपके पास सिर्फ चांदी है तो ज़कात कब वाजिब होगी? जब आपके पास 52.5 तोला चांदी हो जाए। लेकिन आपके पास अगर कुछ सोना है और कुछ चांदी है, तो अब ऐसी सूरत में उन दोनों को मिलाया जाएगा। उन दोनों को मिलाए जाने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या जो है 52.5 तोला चांदी की मिकदार में अगर सोना और चांदी दोनों मिला दिया जाए तो इतनी रकम हो जाएगी कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीदा जा सके। तो आप देखिए कि 2 तोला सोना, इसकी मिकदार तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप 52.5 तोला क्या 1 किलो पूरा आप खरीद सकते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा आप चांदी खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 तोला सोना या 10 तोला चांदी है, तो आप ये मत समझिए कि मतलब जो है ना ये मेरे पास पूरा है ना वो मेरे पास पूरा है। अब ऐसी सूरत पे दोनों को मिलाया जाएगा। दोनों को मिलाए जाने के बाद ये देखा जाएगा। देखिए, ज़कात के मसले में आप ये समझिए कि ज़कात किस हिसाब से निकालना है, इसमें ये देखा जाता है कि फकीर की मदद किस एतबार से आप ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर हम सोने के एतबार से करें तो 2 तोला सोना और 10 तोला चांदी मिलाएंगे तो 7.5 तोला सोने के बराबर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन 52.5 तोला के चांदी के हिसाब से पहुंच जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में आपको दोनों को मिलाना होगा और दोनों के जो है चांदी के हिसाब से आपके उसकी रकम मुतय्यन करनी होगी और फिर उसी हिसाब से आपको ज़कात निकालना होगा। ये बहुत अहम मसला है। आम तौर पे होता ही है हमारे घरों में कि हमारे घर की औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके पास जो है 1-2 तोले का हार होता है, 1-2 तोले का कान की बाली होती है और जो है 5-10 तोले का या 10-20 तोले का जो है पायल होता है। तो ये समझते हैं कि ज़कात वाजिब नहीं, हालांकि ज़कात वाजिब होती है, क्योंकि सोना और चांदी अब दोनों को मिलाया जाएगा। हाँ, अगर उनके पास वो पायल नहीं होता, सिर्फ कान में पहनने वाला और ये पहनने वाला 3-4 तोला होता, तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन दोनों जब मिक्स है तो दोनों को मिलाया जाएगा और सबसे कम कीमत वाले के हिसाब से जोड़ा जाएगा और वो चांदी है। तो आई होप फ्रेंड आप लोग रमज़ान के अकॉर्डिंग ज़कात का मसला ज़रूर समझे होंगे इस वीडियो से। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग ज़कात के बारे में अंडरस्टैंडिंग नॉलेजेबल नहीं है वो ज़रूर इससे नॉलेज हासिल करें और ज़कात का एक अहम फरीज़ा है जिसको अदा करें। ज़कात का माल निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसका बहुत सख्त और बहुत बड़ा अज़ाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। तो दोस्तों, जिनकी कैपेसिटी है, जो कैपेबल हैं, वो ज़कात ज़रूर निकालें ताकि वो अजाब से बच सकें और कब्र में सुकून और राहत पाएँ। ओके गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो शेयर करना और फॉलो भी करें मुझे। थैंक यू।